और हरियाणा में ठंड, कोहरे और प्रदूषण की मार लगातार जारी है। उससे से जुड़ी अपडेट्स देते हैं आपको। शीतलहर से ठिठुरन बढ़ गई है, कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है और कोहरे से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। यातायात भी प्रभावित है। गुरुग्राम, पानीपत का खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही है। हरियाणा का एयर क्वालिटी इंडेक्स किस इलाके में कितना है ये भी जरा आपको बताते हैं। सेक्टर 51 के आसपास अगर आप रहते हैं गुरुग्राम में, तो वहां की वायु गुणवत्ता आज 402 दर्ज की गई है। मानेसर की एयर क्वालिटी आज 288 बताई जा रही है। पानीपत में 375, धारूहेड़ा में 356 और नारनौल में 320 रिकॉर्ड की गई है। फरीदाबाद सेक्टर 11 में 280, जींद में 280, कुरुक्षेत्र में 256 बताई जा रही है। अंबाला में 220 और कैथल में 218 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। हवा की क्वालिटी हरियाणा में भी खैर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर बहुत ही गंभीर कैटेगरी में है, तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पुअर कैटेगरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो वायु की हवा तो हमने आपको बता ही दी है कि वायु की स्थिति क्या है। वहीं दूसरी तरफ ठंड का सितम भी लगातार जारी है और टेम्परेचर लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का असर नजर आता है। शीतलहर के रूप में ये ठंड अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कोहरा भी है। कई इलाकों में विजिबिलिटी ना के बराबर हो गई है और कम विजिबिलिटी की वजह से वाहन चालकों के लिए मुसीबतें बढ़ गई है। सर्दी का सितम और ये प्रचंड ठंड, अभी फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद कम ही जताई जा रही है। और सवाल यही है कि प्रदूषण से आखिर राहत मिलेगी कब, ठंड से आखिर राहत मिलेगी कब। हालांकि कुछ किसानों के लिए, कुछ किसानों की फसलों के लिए ये ठंड, ये कोहरा काफ़ी लाभकारी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा लोगों के लिए मुश्किलों का सबब ही है। कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 को क्रॉस कर रहा है। प्रदूषण से कोई राहत नहीं है। यहाँ पर तो दिल्ली जैसा राजधानी की तरह फ्यूल एमिशन एक बहुत बड़ा फैक्टर भी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके हवा की क्वालिटी बेहद ख़राब। इस बार पराली भी ज़्यादा नहीं जली है, लेकिन बावजूद इसके हवा की क्वालिटी बेहद ख़राब। तो ऐसे में देखिए, प्रदेश सरकार की तरफ से पोल्यूशन को लेकर उठाए जा रहे तमाम कदमों को लेकर भी अब सवाल उठने लगा है। शहर शहर शीतलहर चल रही है और ये शीतलहर आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है खुद ही सतर्क रहना, बहुत ज़रूरी है लेयरिंग में कपड़े पहनना, ताकि आप अपने आप को इस ठंड से बचा सकें। कोहरे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो नहीं निकलिए बाहर, निकल भी रहे हैं तो ओवर स्पीडिंग ना के बराबर ही करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओवर स्पीडिंग क्योंकि देखिए ज़्यादा होगी तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क इससे बढ़ जाते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दो हम आपको दिखा देते हैं। झज्जर और यमुनानगर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहाँ पर झज्जर में पहले देख लीजिए आप, कोहरे के चलते विजिबिलिटी यहाँ पर हार्डली 50 से 60 मीटर की रह गई है। यमुनानगर में हालांकि भगवान भास्कर ने दर्शन दे दिए हैं, वहाँ धूप निकल आई है, लेकिन ठंड अपने प्रचंड रूप में फिलहाल नजर आ रही है। सवाल वही कि आखिर इस शीतलहर से कब राहत मिलेगी, क्योंकि ये स्थिति, ये मौसम न सिर्फ सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए पर एक हेल्दी इंसान के लिए भी नुकसानदायक है। हरियाणा में भीषण ठंड पड़ रही है और कब इससे राहत मिलेगी, वही सवाल बार बार हरियाणा की पब्लिक भी पूछ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं झज्जर और यमुनानगर से, ये तस्वीरें सामने आई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से इसी तरह की प्रेडिक्शंस पहले जारी की गई थी और ठीक वही प्रेडिक्शंस सटीक साबित होती हुई भी नजर आ रही है। और हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट होंगे। यमुनानगर से कुलवंत हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, उन्हीं का हम रुख कर लेते हैं। यमुनानगर में मौसम की क्या स्थिति है कुलवंत, ये तो आप बताइए ही, और इसके साथ साथ मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों के लिए क्या प्रेडिक्शंस है, कब तक राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर मैं यमुनानगर की बात करूं तो यमुनानगर में पिछले जो 2 दिन हैं यहाँ पर जो है अल सुबह से ही धूप निकलनी शुरू हो जाती है। हालांकि इस वक्त 8 बज चुके हैं और 8 बजे ही सूर्य देवता ने दर्शन देने शुरू कर दिए। हालांकि जिससे जो लोग हैं उनको काफी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन फिर भी जो है ठंड अपना कहर बनाए हुए है। जिस तरह से सुबह और शाम को ठंड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि
इससे जो लोगों को है काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं, जिस तरह से जो लगातार ठंड बढ़ रही है और मौसम भी साफ होता नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह जनवरी का जो महीना होता है ये लगभग पूरी ठंड का महीना माना जाता है, जिसको लेकर जो है लोगों को भी इसके ये मत सोचना चाहिए कि सूर्य देवता ने दर्शन दे दी और दिन में धूप निकल गई है, लापरवाही बरतें। हालांकि उनको फिर भी सावधानी रखने की काफी जरूरत है। सुबह सवेरे जो होता है उनको गर्म कपड़े ही पहनने चाहिए और मौसम के हिसाब से ही बाहर निकलना चाहिए। वहीं पर अगर मैं बात करूं पोल्यूशन की भी, और पोल्यूशन के चलते जो है यमुनानगर में इस वक्त जो है 187 का आंकड़ा दर्ज किया गया है, जिसको लेकर जो है लोगों को फिलहाल काफी दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि ये काफी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी 200 के नीचे जब आंकड़ा आ जाता है कुछ उसमें आरामदायक माहौल लगने लगता है। लेकिन उसके चलते कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसको लेकर लगातार इस पर अपने काम कर रहा है, चाहे वो पोल्यूशन विभाग हो, नगर निगम हो या फिर अन्य संबंधित विभाग हो, वो लगातार इस पर अपनी टीमें लगी हुई हैं। चाहे वो यातायात की बात की जाए तो जिस तरह से जो धुआं छोड़ते हैं ज्यादा जो वाहन, उनको लेकर जो है पुलिस प्रशासन काफी सख्त रवैया अपना रहा है, जिसको लेकर बड़े बड़े मोटे मोटे चालान भी काटे जा रहे हैं, क्योंकि जो धुआं छोड़ने वाले वाहन है उनको सबसे ज्यादा तकलीफ आम आदमी को होती है। और वहीं पर मौसम की बात की जाए तो मौसम विभाग के अनुसार अगर 23 और 24 यानी 23 तारीख को 90% जो है बारिश का संभावना जताई जा रही है, वहीं पर 24 तारीख को 50% की संभावना होगी। अब देखना होगा कि 23 या 24 को किस तरह से जो बारिश है वो होगी या नहीं होगी, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि कहीं ना कहीं जो है बारिश होने की संभावना जरूर है, जिसका जो सीधा असर है फसलों पर प्रभाव। जी, आपके पास वापस लौटेंगे, आप बने रहिए। कुलवंत झज्जर से सुमित भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। झज्जर का क्या मौसम का हाल है, जरा सुमित बताइए आप, और राहत कब मिलेगी? पब्लिक भी ये जानना चाहती है, शीतलहर का दौर कब तक चलने वाला है? यूं ही देखिए, झज्जर में जो है अभी धुंध का कहर जो है ज्यादा है, वाहनों की जो है धीमी धीमी रफ्तार भी हुई है। ऐसे में रोजमर्रा के जो लोग हैं उनको ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर पोल्यूशन की बात करें तो सांस लेने वाले जो बुजुर्ग है और छोटे बच्चे हैं उनको ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने भी पहले अलर्ट जारी किया है, वहीं शासन और प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है। सांस लेने वाले जो लोग हैं जरूरत तो है तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा ना तो अपने घर पर ही रहे और गर्म कपड़े पहनकर जो है जरूर उनका गर्म कपड़ों का जरूर यूज करें। और ऐसे में जो फैक्ट्री है उनको भी यहाँ पर सख्त हिदायत जिला प्रशासन द्वारा दी गई है। रविंद्र पाटिल है जिला उपायुक्त, उन्होंने सख्त मॉनिटरिंग करके कमेटी भी बनाई गई है और जो फैक्ट्रियां हैं उन पर जो है सख्त निर्देश दिए है कि अगर किसी तरह की लापरवाही होती है तो उन पर तुरंत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अभी पीछे बहादुरगढ़ में कुछ फैक्ट्रियां थी प्लास्टिक की, उस पर भी नकेल कसी थी विभाग ने और उन फैक्ट्रियों को भी सील किया था। करीब 4 जो फैक्ट्रियां थी वो प्लास्टिक जो है उसको लेकर भारी भरकम प्लास्टिक था तो उसको लेकर जो है रोक लगाई थी और उन प्लास्टिक फैक्ट्रियों को भी सील किया गया था। वहीं नगर परिषद द्वारा जो है लगातार छिड़काव भी किया जाता है सड़कों पर ताकि धूल ना उड़े। वाहन जो गुजरते हैं तो उनसे जो धूल उड़ती है तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ज्यादा दिक्कतें होती है। वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार 150 से 200 जो है ओपीडी अब बन चुकी है और छोटे बच्चों में ज्यादा दिक्कतें हो रही है। छोटे बच्चों में खांसी जुकाम बुखार की शिकायतें सबसे ज्यादा आ रही है। अगर धूप की बात करें तो मौसम जो है 12 बजे के बाद जो है खुल जाता है तो उस दौरान जो है छोटे बच्चे भी घर से बाहर निकल आते हैं और जो है बुजुर्ग है वो भी बाहर धूप का आनंद भी लेते हैं। पर कहीं ना कहीं जो सुबह और शाम की जो ठंड है वो एक जो है सेहत के लिए बेहद खतरनाक है और पोल्यूशन जो है ज्यादा जो है झज्जर और बहादुरगढ़ की अगर बात करें तो झज्जर और बहादुरगढ़ में ज्यादा पोल्यूशन होने के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों ने कहा कि जहां गहरे गड्ढे हैं उनको जो है शासन और प्रशासन तुरंत प्रभाव से भरा जाए ताकि सड़क का हादसा ना हो, इसी बचा जा सके। लेकिन जिला प्रशासन से लोग गुहार जरूर लगा ले, लेकिन आज तक उन गड्ढों को भरा नहीं गया है। कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की लापरवाही भी नजर आ रही है। ऐसे में लोग जो है अपील जरूर कर रहे हैं पर लेकिन उनको जो है उनकी अपीलों को दरकिनार जो है प्रशासन के द्वारा की जा रही है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है और शासन और प्रशासन ने भी लोगों से जरूर अपील की है और साथ में जो है
किसी तरह का पॉल्यूशन ना फैलाने के लिए सख्त निर्देश जरूर दिए। ग्रे 4 जो है लागू किया गया, उसकी जो है पालना जो है सख्ती से यहाँ झज्जर में की जा रही है। जी सुमित, लौटेंगे आपके पास वापस, बने रहे आप हमारे साथ। कुलवंत, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, ये मौसम किसानों के लिए कैसा है? क्या उनके लिए भी कोई एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से जारी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जब मौसम धीरे धीरे खुलने लगा, हालांकि यमुनानगर से जो 2 दिन से धूप निकल रही है और आज भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि धूप अच्छी निकल चुकी है, और इसका जो मुख्य कारण माना जाता है वो यमुनानगर के जो पास है हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियां लगती हैं, जिसकी वजह से जो है यमुनानगर में मौसम जल्दी ही साफ होना शुरू हो जाता है। वहीं पर अगर मैं किसानों की बात करूं, जिस तरह से जो 23 और 24 की बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है, अगर यह बारिश हो जाती है तो गेहूं की फसल और जो सरसों की फसल है उस पर इसका काफी गहरा प्रभाव पड़ेगा, काफी अच्छा फायदेमंद रहेगा, जिससे जो होता है सरसों का झाड़ या गेहूं की जो पैदावार है वो काफी अच्छी मानी जाती है। हालांकि इस जो मौसम से है नमी जरूर बनी हुई है। मैं हवा की नमी की भी बात करूं तो आज की जो हवा में नमी रहेगी वो 89% रहेगी, और वहीं जो हवा की गति रहेगी वो 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलेगी, जिसको लेकर जो है ये फसलों पर काफी अच्छा प्रभाव डाल सकती है। और वहीं पर अगर गन्ने की फसल जो खड़ी है उसको भी काफी फायदा होगा, उसका जो वेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है इन दिनों में आकर, और जो पेड़ जो होते हैं खेतों में लगे, चाहे पॉपुलर के पेड़ हो या सफेदे के पेड़ हो, उन पर भी अब जो अंकुर फूटने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो बसंत पंचमी का ये बसंत ऋतु का जो मौसम आता है उससे कहीं ना कहीं जो पैदावार जो फसलों की होती है वो काफी अच्छी मानी जाती है। वहीं पर अगर आम आदमी की भी बात की जाए तो इस मौसम में जो है आम आदमी को भी काफी फायदा होता है, क्योंकि उसका जो खून का सर्कुलेशन होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे बसंत ऋतु आती है वैसे वैसे आम आदमी का भी जो खून का सर्कुलेशन वो बढ़ना शुरू हो जाता है। हालांकि इस जो मौसम में है थोड़ी सुस्ती जरूर आती है, लेकिन जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफी हद तक है जो सर्कुलेट हो जाता है। और उसको इसी के चलते अगर स्वास्थ्य विभाग की भी बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब कोई ऐसी भी एडवाइजरी जारी नहीं की जा रही है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं वो बाहर ना निकलें। हालांकि धूप में जब हम सेकते हैं तो वहां से कई विटामिन जो है हमें इससे धूप से मिलते हैं, क्योंकि सर्दियों की जो धूप होती है वो काफी फायदेमंद मानी जाती है। जी लौटेंगे आपके पास कुलवंत। सुमित हमारे साथ कनेक्टेड है लगातार। सुमित, जिस तरह की स्थिति हम अभी देख पा रहे हैं ठंड को लेकर, आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहने वाला है? मौसम विभाग की तरफ से झज्जर को लेकर किस तरह की प्रेडिक्शंस है? देखिए, मौसम विभाग लगातार एडवाइजरी जरूर जारी कर रहा है, लेकिन स्कूल के बच्चों की भी छुट्टियां कर दी थी। आज जो है सभी छोटे छोटे बच्चे हैं, आज वो स्कूल में जा रहे हैं, क्योंकि कुछ रोज पहले जो है ज्यादा ठंड थी, उसी के चलते जो है सरकार ने छोटे बच्चों की छुट्टियां जारी की थी। तो आज जो है स्कूल सभी के छोटे बच्चों के जो खुल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मौसम में गिरावट जरूर आई है। 12 बजे के बाद जो है धूप निकल आती है। ऐसे में जो सांस लेने वाले बुजुर्ग लोग हैं उनको जरूर राहत हो रही है, इसमें मिल रही है। और अगर स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में जो ओपीडी है लगातार 150 से 200 छोटे बच्चों की ज्यादा बढ़ रही है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने भी एक लोगों से जरूर अपील की है, अपने छोटे बच्चों को जो है गर्म कपड़े पहनाकर जरूर रखें, और जरूरत है तो ही बच्चों को बाहर लेकर जाए, अन्यथा इस कड़ाके की ठंड में जो है बच्चों को बाहर ना निकाले और सर्दी से जरूर बचाए। और ऐसे में खान पान को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से एडवाइजरी जारी की है, गर्म खाने का ही जरूर इस्तेमाल करें। वहीं अगर धुंध की अगर बात करें तो खेती बाड़ी में जो है धुंध जो है बेहद खास होती है, क्योंकि इससे जो गेहूं की फसल है उसमें पकाव में ज्यादा फायदेमंद होता है। तो किसान जो है, किसानों के लिए फायदेमंद जो है धुंध ज्यादा होती है। और अगर मौसम बारिश की अगर बात करें तो कुछ मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, बारिश के लिए कहा है। तो ऐसे में किसानों को बारिश से भी फायदा होगा, क्योंकि उनको पानी देना होता है। तो डीजल पेट्रोल जैसे लगातार दाम बढ़ रहे हैं तो उनको लेकर जो है फायदा होता है, क्योंकि एक मौसम के अनुसार जो है बारिश होती है तो गेहूं में एक फसल में जो है पानी जरूर मिल जाता है। तो ऐसे में गेहूं की जो है पकाई वो भी अच्छे से हो जाती है। और वाहनों की अगर बात करें तो धुंध ज्यादा होने के चलते जो है धीमी धीमी गति से जो है सड़कों पर रेंगते नजर आ रहे हैं, और लाइट का जो है अपने वाहन जो है लाइट का जरूर प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में जो यातायात वाहन है उन्होंने भी लगातार लोगों को एडवाइजरी जारी करते हैं, और
जो है वाहन चालक है उनको भी लगातार वो यातायात को लेकर लोगों को जागरूक जरूर कर रहे हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया सुमित कुलवन इन सारी जानकारियों के लिए। तो देखिए मौसम का हाल क्या है, आने वाले दिनों में किस तरह का रहने वाला है, वो हम आपको बता रहे थे। हरियाणा में भयंकर प्रदूषण है, प्रदूषण के साथ कोहरे का भी अटैक है और वहीं दूसरी तरफ सर्दी का सितम लोगों को परेशान कर रहा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर ना के बराबर विजिबिलिटी है और कहीं सिर्फ 50 to 60 मीटर्स की विजिबिलिटी देखी जा रही है। कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 को क्रॉस कर गया है, जो आमजन के लिए मुसीबत का एक सबब बना हुआ है। अपनी फॉग लाइट्स, इमरजेंसी लाइट्स का इस्तेमाल करते हुए वाहन चालक अब सड़कों पर उतर रहे हैं और बार बार यही एडवाइजरी जारी की जा रही है कि अगर फॉग में आप है, कोहरे के बीच में आप वाहन चला रहे हैं तो ज़्यादा स्पीड में ना चलाएं, स्पीड का ध्यान रखें क्योंकि कोहरे में विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है और ऐसे में अगर कोई वाहन अचानक से आपके सामने आ जाता है तो आपके लिए गाड़ी को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ एडवाइजरीज लगातार ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहने, लेयरिंग में पहने कपड़े, ताकि अपने आप को आप इस ठंड से बचा सकें, बीमारियों से बच सकें क्योंकि ट्रिपल अटैक है। ये जो आपको फॉग, सिर्फ फॉग नज़र आ रहा होगा, सिर्फ फॉग नहीं है, आप इसे स्मॉग कहें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि इसमें फॉग और प्रदूषित तत्वों का मिश्रण है जिसमें PM2.5, PM10 और तमाम डेंजरस गैसेस शामिल है।